प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जहाज समुद्र में जा रहा था और उस जहाज का जो कप्तान था वो उस अंधेरी रात में जो बाहर दिख रही थी उसमें देख रहा था, अपने जहाज में से होकर देख रहा था और दूर से उसको कुछ धुंधली लाइट्स, रोशनियां दिखाई दी। कुछ बहुत ही अंधेरी रात थी इसलिए कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन उसको दूर से कुछ धुंधली लाइटें दिखाई दी और उसने सोचा कि ये कोई और जहाज मेरे सामने आ रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले की बात होगी कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि एकदम रडार से देख ले ये जहाज है या क्या चीज़ है। बस रेडियो कम्युनिकेशन होता था। तो उसने एकदम अपने जो रेडियो मैन था, सिग्नल मैन था, उसको कहा भाई जल्दी सामने वाले को मैसेज भेज, कहीं इस अंधेरी रात में टक्कर ना हो जाए। तो मैसेज भेज कि अपनी दिशा को 10 डिग्री दक्षिण करो, है ना, अपनी दिशा को 10 डिग्री दक्षिण में ले जाओ। तो जैसे रेडियो मैन ने मैसेज भेजा तो एकदम तुरंत बिना किसी विलंब के मैसेज आ गया उस सामने वाले रोशनियों से, या जो भी व्यक्ति था वहाँ पे। और उसका उत्तर ये था कि अपनी दिशा को 10 डिग्री उत्तर कर लो। इस बात को, इस मैसेज को पढ़कर जो जहाज का कैप्टन था वो गुस्सा हो गया कि मेरी बात को सुन नहीं रही है। मैं कह रहा हूं कि तुम 10 डिग्री दक्षिण हो जाओ, तो ये मुझे कह रहा है कि तुम 10 डिग्री उत्तर हो जाओ। तो उसने रेडियो मैन को कहा अब दूसरा मैसेज भेज, लिखो उनको कि अपनी दिशा 10 डिग्री दक्षिण कर लो, मैं कैप्टन हूं। तो कुछ ही देर में वापस मैसेज आया कि अपनी दिशा को 10 डिग्री उत्तर कर लो, मैं 3rd क्लास सीमैन हूं, यानी 3rd क्लास का मैं एक असिस्टेंट हूं। और अब कप्तान ने तीसरा संदेश भेजा। उसने इस बात को समझ लिया कि जब ये मैसेज भेजूंगा तो सामने वाला जरूर डर जाएगा। ये जो सीमैन है, जो ये बाबू सा है, ये समझ जाएगा कि कौन हूं मैं। उसने कहा तीसरे मैसेज में कि अपनी दिशा को 10 डिग्री दक्षिण कर लो, मैं एक युद्ध का जहाज हूं। तो फिर जवाब आया, अपनी दिशा को 10 डिग्री उत्तर कर लो, मैं एक लाइट हाउस हूं, प्रकाश स्तंभ हूं, जो जहाजों को चेतावनी देता है कि यहां मत आना, टकरा जाओगे और खत्म हो जाओगे। तो ये कैप्टन सोच रहा था कि सामने जहाज है, लेकिन जहाज नहीं था, एक लाइट हाउस था। एक बहुत बड़ा खंबा था जिस पे रोशनी इसलिए लगी रहती है कि जहाजों को कहे यहां मत आओ, यहां पे बड़े पत्थर है, चट्टान है, कहीं टकरा कर तुम एक्सीडेंट में ना आ जाओ, नाश ना हो जाओ। लेकिन कप्तान ने कभी सोचा नहीं कि ये जहाज ना होके लाइट हाउस हो सकता है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया, अगर कैप्टन फिर भी ना सुनता और अपनी दिशा को 10 डिग्री उत्तर ना करता तो क्या होता? तो निश्चित रूप से शिपरेक हो जाता। और जब जगत में रोशनी आई तो उस रोशनी ने भी हमसे बातें की, लेकिन मनुष्य जाति ने आमतौर से उस रोशनी की बातों को नजरअंदाज किया। बाइबल कहती है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है
कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि ज्योति इस जगत में आई थी, स्वयं चल के आई थी, लेकिन लोगों ने उस ज्योति में प्रवेश करना, उस ज्योति को ग्रहण करना पसंद नहीं किया। क्योंकि जो ज्योति में आता है तो वो खुद दिख जाता है, वो व्यक्ति, उसके काम दिख जाते हैं। तो जब एक पापी ज्योति में आता है, रोशनी में आता है, तो एक प्रकार से दिखाता है कि हां, मैं दोषी था, ये मेरे पाप थे। एक प्रकार से वो अपने पापों को मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पापों को छिपाकर छोड़ना नहीं चाहता, वो कभी ज्योति में नहीं आएगा। और इसलिए सबसे बड़ा दंड इस संसार का ये है कि ज्योति इस जगत में आई, प्रभु यीशु इस जगत में आया और लोगों ने ज्योति से बढ़कर अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि वो अपने पाप छोड़ना नहीं चाहते थे। ज्योति आई और मनुष्य ने ज्योति का इनकार किया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, अपनी दिशाओं को बदल लो। 10 डिग्री नहीं, परंतु 180 डिग्री। जिस पाप के रास्ते पर, विनाश के रास्ते पर चल रहे हो, पछताव करो, 180 डिग्री का टर्न लो और अब जीवन की ओर चलो, अनंत जीवन, पवित्रता के मार्ग में चलो, मेरे साथ चलो। ये ज्योति कहती है, प्रभु यीशु कहता है, हर मनुष्य को हर जगह अपना मन फिरा लो, पछताव कर लो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। फिर जब जहाज टकरा जाएगा, फिर बचाने का समय या कोई व्यक्ति नहीं होगा। प्रभु ने कहा लूका 13 में, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। प्रभु कहता, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब भी ऐसे ही नाश होंगे। एक जगह वचन कहता है उन धर्मगुरुओं को, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मैंने देखा है कई सारे ऐसे धर्मगुरु होते हैं, उनके मुंह से जहर निकलता है, गालियां निकलती है, मार धाड़ की, हत्या की, खून बहाने की बातें निकलती है, और कहने के लिए वो धर्मगुरु है। वचन कहता है, सांप के बच्चों, जो मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह पे आता है। इब्रानियों 10 में लिखा है, हां, दंड का एक भयानक बाट जोना, दंड का एक भयानक इंतजार करना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म करेगा। एक भयानक दंड और अग्नि की ज्वाला। ये ऐसे दुष्ट लोग जो परमेश्वर की चेतावनी का नजरअंदाज करेंगे, ऐसा दंड और अग्नि उनको
भस्म करेगा। रोशनी जब आती है तो ये मेरे अंदर के स्वभाव को मुझे ही दिखाती है, मेरी असली हालत को मुझे ही दिखाती है कि कैसे मैं एक अशुद्ध स्वभाव का, अशुद्ध कार्यों का व्यक्ति था और मुझे कितनी पश्चाताप की आवश्यकता है, शुद्धि की आवश्यकता है, पवित्र होने की आवश्यकता है। लेकिन ये रोशनी मेरी आंखों को भी खोल देती है कि मैं परमेश्वर और उसके अनुग्रह और उसके प्रेम को देख सकूं, पहचान सकूं, कि मैं देख पाऊं कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया, जिसने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया, अपना बलिदान दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मेरे पाप धुल सके, ताकि मैं नाश से बच जाऊं। वो सजा उसने अपने ऊपर ले ली, अपने लहू के द्वारा मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज सदा सदा जीवित है। और उसकी आज्ञा मानने से, इस ज्योति की आज्ञा मानने से, अपनी दिशा बदलने से आशीष है, अनंत जीवन है। पापी अपने पापी जीवन से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु से क्षमा प्राप्त करे और वो सदा के जीवन में वो व्यक्ति प्रवेश करेगा। पाप को चुनेंगे तो उसके नतीजे भयानक है। उस ज्योति की आवाज को सुने। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।